हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। एग्ज़ाम्स तो अच्छे से चल रहे हैं आप लोगों के। और वेक्टर हमने एक क्लास इसके पहले ले भी चुका हूँ वेक्टर में। और आज हम दूसरी क्लास इसमें लेते हैं। वेक्टर में बहुत कुछ कंसेप्ट हम आपको बीच बीच में बताते भी चलेंगे। और यहाँ पर उस जो पहला लेक्चर हमारा था उसी के बाद एक कंटिन्यूएशन में दूसरा लेक्चर है हमारा वेक्टर पर। और वेक्टर में लिखा हुआ है कि फाइंड ए प्लस बी, find mod a minus b if two vectors vector a and b are such that mod a is equal to, ऐसे लिखा है, mod vector a equals to 2 and mod of vector b is equal to 3। और ये दिया गया है एंड a डॉट b इज इक्वल टू 4। तो कह रहा है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पर ए डॉट बी के बारे में हम जानते हैं, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। यह है ए डॉट बी की डेफिनेशन है। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। दिस इज योर ए डॉट बी। मॉड ए की वैल्यू दिया गया है अपन को 2 इंटू इंटू, तो यहाँ नहीं लिखना चाहिए, 2। और मॉड बी की वैल्यू दिया है 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू 4। और यहाँ से अपन को मिलेगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 4/6, इक्वल से दैट 2/3। यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें मॉड ए मिल चुका है, मॉड बी दिया ही गया है। और ए डॉट बी इज इक्वल टू 4 के बिहाफ पर हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिया है। अपन को चाहिए मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू। मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू निकालने के लिए इनका होल स्क्वायर कर लिया जाए। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर और -2 ए डॉट बी करके है ये, ए डॉट बी, मॉड ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर का 4 हो जाएगा, मॉड ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी, माइनस यहाँ पर थीटा की कोई ज़रूरत तो फील नहीं हुई। यहाँ पर आप डायरेक्ट ए डॉट बी की वैल्यू दिया गया है, 2 इंटू 4 लगा दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 4 13 -8 इज इक्वल टू 5। यही आपका आंसर है ये। ये आंसर है ये। मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम फार्मूला के तहत मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो अलजेब्रा में हम लोग पढ़े हुए हैं। सेम फार्मूला है, बशर्ते थोड़ा सा बदला हुआ नजर आएगा ये। यहाँ पर जहाँ 2ab लिखते हैं वहाँ पर ए डॉट भी लिखा जाएगा। यहाँ पर थीटा की कोई ज़रूरत नहीं लगी अपन को, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लिए। फिर भी इसी बहाने आपको हमने ए डॉट बी की डेफिनीशन भी बता दिया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन था। आपके बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जेई में लेवल बदला हुआ रहेगा। जेई का भी जब हम आपको बताएंगे तो उसमें भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी वी ऑलवेज हैव ए प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, प्रूव दैट में आ सकता है। इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। आपने थोड़ा सा 11th में, वैसे में +2 का पोर्शन है ये, 11th में तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन 11th के वेक्टर के
पार्ट में भी ये आप लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ाया गया होगा, बोर्ड में तो नहीं है। ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी वहां भी आती है, मॉड ऑफ ऐसे पढ़े होंगे हम लोग, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 और प्लस मॉड ऑफ Z2। इसको भी हम ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी बोलते हैं वहां पर भी, लेकिन यहाँ पर हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए देख लिया जाए। यहाँ पर एक ट्रायंगल, हम ट्रायंगल इनइक्वलिटी बोल रहा है, तो ट्रायंगल हम बना लेंगे एक। ये अपना ट्रायंगल है ये, ऐसा एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया मैंने। एक ट्रायंगल है ये, ऐसे कुछ भी ट्रायंगल आप बना लीजिए, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। ये हमारा वेक्टर, सॉरी पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है हमारा। इसको हम वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी, तो ये हो जाएगा बी सी और वेक्टर हमारा ए सी हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि इस वेक्टर में वेक्टर एडिशन की बात हम करेंगे। वेक्टर एडिशन में हम पढ़ के बैठे हैं वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल्स टू वेक्टर ए सी। ये है हमारा ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम बोलते हैं हिंदी में इसको। ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन है हमारा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है ये। तो इसी रूल के तहत हम किसी वेक्टर को ऐड कर सकता हूँ। लेकिन एक ट्रायंगल में हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ के बैठे हैं 6, 7, 8, 9, 10th में, किसी भी ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल का वजूद है तो सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू थर्ड साइड। ऐसा मीन्स इनका कहने का मतलब है कि अगर हम ए बी की बात करूं, ए बी, यहाँ पर हम वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, ए बी प्लस बी सी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए सी, ये है। ये तो हमारा वेक्टर एडिशन की बात थी, रिलेशन नंबर 1 कर दिया। ये हमने अपन को पहले से बता हुआ है, किसी भी वेक्टर में, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम वेक्टर ना लेकर के इनकी बात करूं तो ऐसा आप लिख सकते हो। यहाँ पर दोनों साइड में हम इक्वेशन 1 में दोनों साइड में हम मॉड लगा सकते हैं। चलो पहले इनकी बात कर लो। अगर लेंथ की बात कर रहा है बेटा, इसका मतलब मॉड ऑफ ए बी और प्लस मॉड ऑफ बी सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए सी, ऐसा हम लिख दिए इनको। लेकिन अगर हम इक्वेशन 1 से बात करूं तो इनको तो रहने दीजिए, इनको आप इक्वेशन 1 हटा दीजिए और इनको आप इक्वेशन 2 लिख दीजिए। चलो फ्रॉम 1 की बात करता हूँ, एक से अगर मैं चर्चा करूं कि इक्वेशन 1 को दोनों साइड में मॉड लगा दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, फ्रॉम इक्वेशन 1 दोनों साइड का मॉड लगा दीजिए, तो मॉड ऑफ ए बी प्लस बी सी, ऐसा लिखा, इज इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए सी लिख दिया मैंने, मॉड ऑफ ए सी लिख दिया। अब मॉड ऑफ ए सी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ ए बी प्लस मॉड ऑफ बी सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इनको आप लिख सकते हो ए सी की जगह पर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। इसी को आप प्रूव करने वाले थे, हमने ए बी सी में लिखा है, और आपका जो क्वेश्चन है वो स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल, मैंने स्मॉल ए और बी में, अगर आप इसको वेक्टर ए मान लो, इसको वेक्टर बी मान लो, ये आपका वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो जाएगा। तो हमने तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाया है। ये जो पहली लाइन लिखा है ये ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन है। ये हमेशा याद रखिएगा, एडिशन तभी संभव होगा जब ये दोनों लेटर इक्वल होंगे तभी। तो ए बी, इसमें से देखिए ए बी प्लस बी सी में बी हमारा रिमूव हो जाता है और ए सी हमारा
रिजल्टिंग वेक्टर आ जाता है, दोनों का समेशन। और ये जो हमने लिखा है ये किसी भी ट्रायंगल में पॉसिबल होता है। इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम जो है तीसरी साइड के बराबर होगा या बड़ा होगा, ऐसा। तो यहाँ पर हमने जो इक्वेशन यहाँ पर था हमने मॉड लगा दिया सबका यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ए बी बी सी और ए सी जो लिखा हुआ था ये हमारा लेंथ ऑफ साइड थी, लेंथ, लेंथ। तो लेंथ का मतलब वेक्टर ए बी का लेंथ, और वेक्टर ए बी का लेंथ का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, इक्वेशन 1 से हम ये लिख सकते हैं, दोनों साइड में मॉड लगा दिया मैंने। इधर भी अच्छा, मॉड लगाएंगे तो अलग अलग मॉड नहीं होगा बेटा, ए बी प्लस बी सी का टोटल मॉड होगा। ऐसे नहीं कि ए बी का मॉड और फिर बी सी का मॉड, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का तो समेशन है। तो यहाँ पर दोनों की साइड में मॉड लगा दिया, और इक्वेशन 2 में हमने ए सी की वैल्यू उठा के रख दिया, ये आपको मिल गया। अगर हम ए बी की बात करूं, ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए। अगर हम ए और बी में बात करूं, बी सी में लिख दिया वेक्टर वी, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू ए सी होती है, और ए सी को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लिख दिया मॉड। और वही है हमारा, यहाँ पर हम उल्टा लिखा हुआ है, इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों बातें बराबर होती हैं। मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। बहुत आसान कंसेप्चुअल स्टेटमेंट है हमारा ये, कि ये हमेशा ऑलवेज ट्रू होता है ये। इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पर क्या इन्होंने दिया है, कह रहे हैं कि ए और बी फाइंड आउट करना है। मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करना है, माने ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, डॉट डॉट लगा दिया। मॉड ऑफ बी निकालना है, इसको भी हमने लगा दिया। दिया हुआ है अपन को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, डॉट डॉट की बात किया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। और यहाँ पर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 इंटू मॉड ऑफ बी दिया है। तो आइए अगर हम बात करूं इनसे, तो ए डॉट बी को हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए डॉट ए जो होता है हमारा, ए डॉट ए डॉट ए को हम लिखते हैं मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर। ये जानकारी होनी चाहिए आपको। अगर इनको मैं ओपन करूं तो ऐसा कुछ मिलेगा, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए और माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू 8। यहाँ से ए डॉट बी और माइनस ए डॉट बी कैंसिल हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, मीन्स ए डॉट बी जो होता है बेटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। लेकिन और जानकारी के लिए बता दूं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये इक्वल नहीं होता है ये। तो आपको पढ़ाया भी गया होगा, आपको नॉलेज भी है कि डॉट प्रोडक्ट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है वो। और ए क्रॉस बी ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो ऐसा कुछ आ जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिख दिया माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू 8 आ गया। अब आप वैल्यू उठा के रख सकते हो, चाहे ए की रखो चाहे बी की, जो आपकी मर्जी। ए की वैल्यू लिखता हूँ 8 मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, और माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर 8 8 जा 64, 64 मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8।
इनको आप माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 63 मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और मॉड बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 8/63, और मॉड बी अगर मैं लिखूं ना, तो मॉड बी की वैल्यू हो जाएगी √8/63। तो यहाँ पर केवल और केवल कैलकुलेशन ही था। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी को डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर भी लिख सकते थे। ये जानकारी आपको एक फार्मूला होता ही है, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ए डॉट बी, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ये फार्मूला भी है, लेकिन हमने आपको पूरा का पूरा एक्सपेंड करके दिखाया, और यहाँ पर ये फार्मूला बनता नजर भी आएगा। तो एक जानकारी के लिए ये भी बता दिया, ये जो अलजेब्रा का फार्मूला होता था वही ये एप्लीकेबल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो गया हमारा, और यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 8 भी दिया हुआ है। ए की जगह पर हमने 8 भी लगा दिया यहाँ पर बस, और जैसे लिखा तो इसका होल स्क्वायर है, मॉड ए का होल स्क्वायर था ये, तो ए की वैल्यू 8 भी दिया गया है, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो मॉड बी की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी सिलसिले में अगर हम b की वैल्यू यहाँ पे लिखें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 8 मॉड ऑफ b, और मॉड b की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 8 इंटू √8/63 ऐसा आ गया हमारा। तो वेक्टर a और वेक्टर b की हमने वैल्यू निकाल लिया। हमसे पूछ भी रहा था कि मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b की वैल्यू बता दीजिए। ये रहा आपका सॉल्यूशन, बहुत ही आसान था। वेक्टर बहुत ही आसान, चाहे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, जेई में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आप बना भी सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ये है आपके बोर्ड पर। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है, ये तीनों वेक्टर्स दिए गए हैं, और कह रहा है कि a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आइए बात करता हूँ कि आखिर दिया क्या गया है। वेक्टर ए दिया है बेटा, वेक्टर ए इज, थोड़ा नंबर देखते रहिए कहीं लिखने में गलती ना हो जाए। 2i कैप, 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी दिया है इन्होंने, वेक्टर बी इज इक्वल टू -i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। वेक्टर सी दिया है इन्होंने 3i प्लस j, 3i कैप और प्लस j कैप। ए बी सी तीनों वेक्टर अपन को दिए गए हैं, एक बार डिजिट मिला लिया जाए जिससे कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो। 2 2 3 हमारा वेक्टर ए है, -1 2 1 हमारा ये है, और 3 1 हमारा वेक्टर सी है। इन्होंने कहा है कि a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ऐसे लिखा है। तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट बता दूं, इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, आर पर लंबवत जिसको बोलते हैं, आर परपेंडिकुलर, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होता है बेटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ये कंसेप्ट आप जानते रहिएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर की कहानी है ये। यहाँ पर जबकि अपन को क्या दिया है इन्होंने, अपन को दिया है कि ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी पहले निकाला जाए। तो पहले वेक्टर ए लिखो, वेक्टर ए का मतलब 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी लिख दिया -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। आप मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा 2i कैप, यही लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा
टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप माइनस लैम्डा, ये कैप है, लैम्डा आई कैप, लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, प्लस टू लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो आ जाएगा अपना, यहाँ से आई और आई को एक साथ लिखेंगे तो टू माइनस लैम्डा इंटू आई कैप। ऐसे आप जे को एक साथ लिखेंगे, ऐसे ही आप के को एक साथ लिखेंगे। तो जब जे को लिखेंगे हम यहाँ पर तो ये हो जाएगा प्लस टू यहाँ पर मिलेगा, जे वहाँ पर मिलेगा प्लस टू लैम्डा, और यहाँ पर जे कैप, के यहाँ पर मिलेगा थ्री, वहाँ पर के मिलेगा लैम्डा, और ये हो जाएगा अपना के कैप। तो मुझे मिला ए प्लस लैम्डा भी वेक्टर मिल गया। टू आई का लैम्डा आई के साथ टू माइनस लैम्डा, टू जे का टू लैम्डा के साथ टू प्लस लैम्डा, थ्री के साथ लैम्डा के की वैल्यू, और दूसरा इन्होंने वेक्टर सी दिया हुआ है तो कह रहा है कि इफ, ऐसे लिखे हैं, इफ ए प्लस लैम्डा बी एंड वेक्टर सी आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, देन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, मीन्स ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए प्लस लैम्डा भी तो आपने लिखा है, नेक्स्ट लाइन होगी हमारी टू माइनस लैम्डा इंटू आई कैप, यही है हमारा ए प्लस लैम्डा भी, प्लस टू लैम्डा इंटू जे कैप प्लस थ्री प्लस लैम्डा इंटू के कैप। ये तो हो गया हमारा कितना, ए प्लस लैम्डा भी, डॉट लगाएंगे बेटा यहाँ पे, सी की वैल्यू यहाँ लिखेंगे थ्री आई कैप और प्लस जे कैप इज इक्वल टू जीरो। एक चीज और आपको कंपोनेंट के टर्म्स में हम आपको ये बता दें कि इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट कैसे होता है वो, तो मैं आपको यहाँ पर एक अलग से स्लाइड लेके बता दे रहा हूँ। अगर वेक्टर ए है हमारा, यहाँ पे हमने लिखा है ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और वेक्टर बी जो है हमारा हो जाएगा ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। और यहाँ से अगर मैं ए डॉट बी निकालूं बेटा ना, ए डॉट बी, तो हो जाता है आई का ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, आई का आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, और के का के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी अगर आप लिखते हो तो ये डिटर्मिनांट में होता है आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पे वेक्टर ए में आई जे का कोफिशिएंट ए वन बी वन सी वन, बी में ए टू बी टू सी टू, ये रहा हमारा ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का कंसेप्ट फार्मूला। अब हम आगे अगर बढ़ूं तो यहाँ पर आई से आई का मल्टीप्लाई करते हैं अगली लाइन में, ये आई का कोफिशिएंट है, यहाँ पर ये आई का कोफिशिएंट है, तो हो जाएगा थ्री इंटू टू माइनस लैम्डा, प्लस की बात करूँगा, जे का कोफिशिएंट वन है, वन इंटू इधर जे का कोफिशिएंट है टू प्लस टू लैम्डा, इधर के का कोफिशिएंट नहीं है, जीरो है, तो हम जीरो तो ऐसे लिखना नहीं चाहिए, थ्री प्लस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, सिक्स माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर सिक्स प्लस टू हमारा हो जाएगा एट, और माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, एंड फाइनली वी आर गेटिंग लैम्डा इज इक्वल टू एट। यही हमसे पूछ भी रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ
ए प्लस लैम्डा बी एंड वेक्टर सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये कंसेप्ट हमने आपको बताया, और एक रूल भी हमको तो ए डॉट बी की ज़रूरत थी, हमने आपको ए डॉट भी बता दिया और ए क्रॉस भी बता दिया, दोनों जानकारी आपको मैंने दे दिया। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नल वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये इम्पोर्टेंट भी है और इसके रिजल्ट को आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो। कैसे क्या लिखना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। लिखा है कि ए बी सी, ये जो दिख रहा है ना, ये यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ हमारा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वन। यूनिट वेक्टर की यही पहचान है, यही रूल है। मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू वन, मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू वन। यही है वेक्टर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। all those vectors having magnitude 1 is known as unit vectors। तो इन्होंने यूनिट वेक्टर लिखा था, तो मैग्नीट्यूड मस्ट बी वन। और एक और रिलेशन इन्होंने दिया है कि ए बी सी आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू जीरो, नल वेक्टर है ये। तो यहाँ पर अपन से बोल रहे हैं कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू, यहाँ पर कुछ दिखता तो नहीं है कि क्या क्या करना चाहिए हमें। दोनों साइड का मॉड लगा देता हूँ। एक्चुअली ये नल वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर का एडिशन वेक्टर ही होता है, वेक्टर का एडिशन स्केलर नहीं होता है। वेक्टर को वेक्टर में ऐड कर पाओगे, स्केलर को स्केलर में ऐड कर पाओगे, वेक्टर का स्केलर में एडिशन नहीं। तो यहाँ पर दोनों साइड का मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, मॉड ले लेता हूँ, तो अपन को मिलेगा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। और इधर का अगर मॉड लेते हो ना, ये जीरो हो जाएगा आपका। इन दोनों जीरो में डिफरेंस है, एक आपका स्केलर जीरो है और दूसरा आपका वेक्टर जीरो है। और आप वेक्टर के मास्टर हो तो दोनों के डिफरेंस के बारे में पता जरूर होगा। तो होल स्क्वायर कर दो इनको। जब आप होल स्क्वायर करिएगा ना, तो आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर जीरो। अब यहाँ पर लगता है सिंपली अलजेब्रा का फार्मूला, लेकिन फार्मूला लगाते लगाते थोड़ा सा वेक्टर का टच देना है। जैसे ए प्लस बी, ऐसा थोड़ा मैं आपको बताऊं, यहीं पे चलो बता देता हूँ। ये लिखा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ऐसे बोला आप को कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलूं, मॉड लगा करके बोलूं, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी होता है ऐसे। तो यहाँ पर अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूं, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, दो बार क्यों लिखा जाए। ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर। अब प्लस होता है टू, यहाँ पे हो जाएगा ए बी को हम लिखते हैं ए डॉट बी, ए बी प्लस बी सी को लिखेंगे यहाँ पर बी डॉट सी प्लस सी ए को लिखेंगे सी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो आ गया। वैल्यू दिया गया है बेटा, मॉड ए मॉड बी मॉड सी की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे लिखेंगे वन और प्लस वन प्लस वन और प्लस टू। इसकी वैल्यू याद रखिएगा, -3/2 हमेशा होता है। जब ये कंडीशन दी रहेगी तो इसकी वैल्यू याद होना चाहिए आपको, -3/2। इसको आप थ्री को उधर लेके चले जाइए, टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3। और फाइनली आंसर हमारा हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2।
ये बड़ा मशहूर प्रश्न है और इसके रिजल्ट को याद भी रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू -3/2। एक क्वेश्चन और लेकर के देखा जाए। ये देखिए इन्होंने दे दिया है ए डॉट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए दिया है अपन को, तो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे बेटा, ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी निकालने का अभी जस्ट हमने आपको जस्ट बताया। थोड़ा एक बार मैं वहां पर फिर ले चलता हूं आपको। ये बताया था मैंने ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी यहाँ पर होगा, आई जे के डिटर्मिनांट लिखेंगे फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में आई जे के कोफिशिएंट का, और थर्ड रो में बी के ए का होगा, यहाँ पर बी के कोफिशिएंट्स होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर हम आई कैप लिखेंगे, ये जे कैप लिखेंगे, ये के कैप लिखा। ए में आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट -7 है, और के का कोफिशिएंट 7 है। बी में आई का कोफिशिएंट 3 है, जे का कोफिशिएंट -2 है, और के का कोफिशिएंट 2 है। ये अब आप एक्सपेंड कर दिए जैसे डिटर्मिनेंट आप पढ़े हो। पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, मॉड ए क्रॉस बी तो बाद का विषय है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वेक्टर ए क्रॉस बी, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर आई कैप को यहाँ पे कैप्चर कर लीजिए। आई कैप जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको इग्नोर कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। -7 7 -2 2 प्लस जे लिख दिया मैंने, जे लिखा। जे जिस रो में है उसको डिलीट कर दो, कॉलम को डिलीट कर दो, 1372। उसके बाद हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस होता है, अपना डिटर्मिनेंट का साइन होता है, जे कैप है। प्लस के कैप हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 -7 और 3 -2। और एक्सपेंड कर दीजिएगा आई कैप, ये हो जाएगा हमारा -14। अपना माइनस मैं लगाता हूँ, तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो हो जाएगा +14, और माइनस जे लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई टू माइनस लगाइएगा अपना, 7 3 जा 21, और प्लस के लिखेंगे। सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई -2, माइनस लगाएंगे, इनका मल्टीप्लाई +21, ये आ गया। ये तो आई तो हमारा जीरो रहा, तो जीरो को लिखने का कोई मतलब नहीं, फिर भी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर इसकी वैल्यू मिलेगी -19 +19 जे, और यहाँ पर मिल जाएगी +19 के। ये अपन को मिला ए क्रॉस बी की वैल्यू। और ये आप देख रहे हैं वेक्टर ही है हमारा। तो जब भी हम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड अंडर रूट लगाता हूँ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का तो कोफिशिएंट है, ये नहीं है, 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 19 √2। ये आपका राइट आंसर है, ये मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। एक चीज और भी बच्चों जानते होंगे आप, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है वो एरिया पैरेललोग्राम को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक पैरेललोग्राम बना करके बताऊं कि हमारा पैरेललोग्राम है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो जो मॉड, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है ये, इसको जानते रहिएगा। हाफ लगा दीजिएगा तो एरिया ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो सकता है कि आगे फ्यूचर में आपको एरिया पैरेललोग्राम ऐसा भी बोला जा सकता है, इफ ए एंड बी आर द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फाइंड द एरिया, यही एरिया होगा, 19 √2 होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और ए और बी दिया हुआ है अपन को।
तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, सबसे पहले ए प्लस बी निकालो और ए माइनस बी निकालो। इसका कुछ नाम दे दिया जाए तो बेहतर होगा। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो पहले हम ए प्लस बी, चलो इसका नाम दे दिया मैंने वेक्टर पी। ये है हमारा ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए की वैल्यू दी गई है बेटा, वहां से लिख देता हूं। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस बी की वैल्यू दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। और ये हमारा आ जाएगा 4i कैप, जे को जे के साथ ऐड किया, 4j कैप। के तो हमारा कैंसिल हो गया, प्लस 2k माइनस 2k उड़ गया। एक दूसरा है हमारा ए माइनस बी, उनको चलो नाम दे दिया मैंने, क्यू दे दो, ऐसा नाम दे दे रहा हूँ, बार बार लिखने से क्या फायदा। इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। और b को आप माइनस कर दीजिएगा, तो -i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 2k कैप। यहाँ पे 3i में से i को निकालेंगे, 2i कैप, जे कैप से जे कैप उड़ गया हमारा, प्लस 2j माइनस 2j, ये हो जाएगा प्लस 4k कैप। हमें दो वेक्टर मिला, वेक्टर p एंड वेक्टर q। आपको पढ़ाया गया है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाया गया है। अ यूनिट वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू p एंड q, वेक्टर p एंड वेक्टर q बोथ, दोनों पर ऐसा परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये कहते हैं कि एक वेक्टर हमारा ऐसे है, ये ऐसे ले लिया एक वेक्टर हमने, एक वेक्टर हमारा ए है ये, दूसरा वेक्टर, वेक्टर चलो p ले लिया इसको, एक दूसरा वेक्टर हम वेक्टर q ले लेता हूँ। तो ये जो आप हमारा ये देख रहे हो, पेन देख रहे हो ना, ये जो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा वही होता है हमारा वेक्टर n कैप, ईटा कैप होता है ये। p क्रॉस q पढ़ाया गया है आपको, p क्रॉस q इज इक्वल टू मॉड ऑफ p, मॉड ऑफ q साइन थीटा, ईटा कैप, ईटा कैप। ईटा कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू p एंड q बोथ। और उसी को ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि p और q के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ईटा कैप जो होगा हमारा, ईटा कैप होगा p क्रॉस q, p क्रॉस q अपॉन मॉड ऑफ p, मॉड ऑफ q साइन थीटा। अब मॉड p मॉड q साइन थीटा को लिखते हैं बेटा मॉड ऑफ p क्रॉस q। तो इसको आप जानते रहिएगा, ये है इसका ईटा कैप। ईटा कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड पी एंड वेक्टर क्यू। या ईटा कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो तो वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। अगर आपसे बोले वेक्टर ए और बी दो वेक्टर हैं हमारे, तो उसके परपेंडिकुलर, तो इसका जो होगा ए क्रॉस बी होता है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, क्या लिखा जा सकता है इसको, तो हो जाएगा p क्रॉस q, p क्रॉस q अपॉन मॉड ऑफ p क्रॉस q। यही हमारा आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पर p क्रॉस q चलो निकाला जाए, p क्रॉस q निकालते हैं हम लोग। तो इनको उड़ा देता हूँ, यही हमारी कहानी थी वहाँ पे। इसको हटा करके यहीं पर हम p क्रॉस q पहले निकाल लिया जाए। तो p क्रॉस q निकालने के लिए भी जस्ट आपको मैंने पढ़ा इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, डिटर्मिनांट बनाइएगा, i कैप, j कैप, k कैप। i का कोफिशिएंट यहाँ पर 4, j का कोफिशिएंट 4, 0। यहाँ पर i का कोफिशिएंट 2, j का कोफिशिएंट नहीं है, k का कोफिशिएंट 4। यहाँ पर सबसे पहले i लिखिएगा, i से कंटेनिंग रो एंड कॉलम को छोड़ दीजिएगा, तो बनेगा आपका यहाँ पे 16।
माइनस जे लिखेंगे, जे को छोड़िएगा यहाँ पे बनेगा आपका 16 प्लस के लिखिएगा आप यहाँ पे, तो के को अगर आप छोड़िएगा यहाँ पे तो आएगा 0 - 8। फिर से एक बार रीचेक कर लीजिए यहाँ पर, आई को अगर आप छोड़ेंगे तो 16 - 0 16, जे को अगर आप करेंगे तो 16 - 2 0 16, के को करेंगे तो 0 - 8, और ये बन जाएगा आपका 16 i कैप -16 जे कैप -8 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो मॉड पी प्लस क्यू अगर निकालता हूं, सॉरी, पी क्रॉस क्यू अगर निकालता हूं तो ये हो जाएगा √16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर, ये लिखा था मैंने। तो चाहूँ तो मैं 256 प्लस 256 प्लस 800, तो ना हो तो आप यहाँ पर 8 कॉमन ले लीजिएगा इनसाइड द स्क्वायर रूट, या इसको मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो बाहर आ जाएगा 8 अंडर रूट, ये बचेगा 2 2 जा 4 और ये बचेगा 2 2 जा 4 और प्लस यहाँ पर बनेगा 1, और ये बन जाएगा हमारा, कितना बनेगा ये, 8 × 3 बन गया ये। तो यहाँ पर उठा करके वैल्यू लिख दीजिएगा, 24 है, 16 आयोटा -16 आयोटा नहीं है, आई कैप है। थोड़ा आई में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये वाला आई लिख रहा हूँ कि वहाँ पर आई, यहाँ पर आई कैप होता है, वहाँ पर कैप लेस होता है। तो यहाँ पर जो आई आएगा ये आयोटा नहीं है, ये आई कैप यूनिट वेक्टर है, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स में आयोटा बोलते हैं उसको। और -8 के कैप लिख दिया डिवाइडेड बाई 24। चाहो तो यहीं छोड़ दो और चाहो तो आप इनको अलग अलग लिख दो, 8 2 जा 8 3 जा आई कैप -8 2 जा 8 3 जा जे कैप और -1/3 के कैप। अगर आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हो तो इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, मॉडुलस 1 आएगा, क्योंकि हमें तो निकालना है यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। ये 2 2 जा 4/9 प्लस 4/9 प्लस 1/9, 4/9 प्लस 4/9 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 9/9, 1 होगा। इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर हमारा है ये। थोड़ी बहुत नंबर्स में आप देखते रहिएगा, मेरा मेन मोटो होता है कि आपको हम कंसेप्ट सिखा ले जाऊं, बाकी अल्टी मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं। एक क्वेश्चन और इन्होंने लिखा है कि प्रूव दैट, ऐसा बहुत आसान, कितना आसान मैं आपको बताऊं। ये लिखा है कि a - b क्रॉस a+b इज इक्वल टू इतना। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड की शुरुआत करता हूं। लिखा है a माइनस वेक्टर बी, बहुत आसान, क्रॉस ए प्लस वेक्टर बी। कुछ भी दिमाग इसमें, आप a² - b² मत लिखिएगा, सब सत्यानाश करके बैठोगे। डॉट प्रोडक्ट होता तो मॉड a² माइनस मॉड b² लिखते आप, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, खाली ब्रेकआउट ओपन कर दिए, ब्रेकआउट ओपन करो बस, दैट्स इनफ। यहाँ पर हो जाएगा आपका a क्रॉस a, जैसे आप वहाँ इंटू बोलते हैं यहाँ क्रॉस बोलिएगा, प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a और माइनस b क्रॉस b। यहाँ पर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। a क्रॉस a की वैल्यू होती है बेटा, a क्रॉस a की वैल्यू होती है, a क्रॉस a की वैल्यू होती है 0। कोई वेक्टर, उसके साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो मॉड ए साइन थीटा, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जो एंगल मिलता है वो 0 डिग्री होता है। और साइन, ये हम पढ़े हैं, देखो ना, अभी जस्ट बताया था, a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड b साइन थीटा ईटा कैप। यहाँ पे साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है
जब ए और बी दोनों सेम वेक्टर हो जाते हैं और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होकर के हमारा ये हो जाएगा। एक चीज और भी जानती रहिए कि ए क्रॉस बी अभी बताया था मैंने, इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये दोनों सेम नहीं होते हैं तो कैंसिल नहीं होगा, बट ऐसे आप बोल सकते हो कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अगर आप पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस आ जाता है यहाँ पे, तो आप लिख दीजिएगा इसकी वैल्यू तो हो जाएगी हमारी जीरो, और प्लस ए क्रॉस बी को रहने दीजिएगा जैसे है, और माइनस बी क्रॉस ए को लिख देंगे हम ए क्रॉस बी, जैसे अभी हमने आपको यहाँ पर बताया, और माइनस लिखा मैंने जीरो, और ये दोनों ऐड होकर के टू टाइम्स ए क्रॉस बी, और यही था, सॉरी, ए क्रॉस बी, यही था हमारा राइट हैंड साइड। तो आप देखें, दो लाइन का क्वेश्चन था ये, ए प्लस बी का ए माइनस बी के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो दैट इज योर टू टाइम्स ए क्रॉस बी। एक और क्वेश्चन ले लिया जाए, फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमिन्ड बाय द वेक्टर इतना एंड इतना। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, एक पैरेललोग्राम बना लिया जाए, एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं। ऐसा एक पैरेललोग्राम है ये, इस वाले को अगर हम वेक्टर ए का नाम देता हूं तो नाम दे दीजिए, वो है आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्री के कैप। वेक्टर बी को आप दे दीजिए, इनको वेक्टर बी नाम दे दीजिए, इज इक्वल टू ये दिया हुआ है इन्होंने, वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस टू आई कैप माइनस सेवन जे कैप और प्लस के कैप। तो इसका अगर हमें एरिया निकालना हो ना, अभी जस्ट मैंने आपको देखिए बताया है कहीं ना कहीं एरिया, ये देखो, एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो सेम यही प्रोसेस, बिल्कुल डिट्टो यही, यहाँ पर डायग्राम के बारे में बोला, यहाँ पर ए और बी केवल दे करके मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बोला है, वहां पर ए और बी दे करके बोला कि दिस इज योर पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया। तो बहुत ही आसान है, केवल और केवल ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालो। ए क्रॉस बी की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, डिटरमिनेंट बनाता हूँ, तो पहले आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया, और यहाँ पर पहले ए का, ए में आई जे का कोफिशिएंट माइनस वन थ्री और माइनस टू माइनस सेवन वन, इसको एक्सपैंड कर दीजिए आप, ये हो जाएगा आई कैप। तो आई जिस रो में है उसको उड़ा दीजिए, माइनस वन प्लस ट्वेंटी वन, और माइनस जे लिखिएगा, यहाँ पर वन प्लस थ्री टू जा सिक्स, प्लस के लिखिएगा यहाँ पर, और माइनस सेवन माइनस टू, माइनस सेवन माइनस टू, इसको उड़ाए ना, माइनस सेवन अपना माइनस लगाएंगे टू, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ट्वेंटी आई कैप, और सिक्स प्लस वन माइनस सेवन जे कैप, और माइनस नाइन के कैप, ये लिख दिया। इसी का मॉड निकाल लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वेंटी का स्क्वायर प्लस सेवन का स्क्वायर प्लस नाइन का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 प्लस 49 प्लस 81, ये अंडर रूट लगाया, ये अंडर रूट हो जाएगा कितना, नौ एक दस, ये 400 लिख दो, और प्लस आठ चार बारह एक तेरह, और हो जाएगा अंडर रूट 530, ये रहा है आपका अंडर रूट 530। अच्छा नंबर तो नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा कहीं कुछ नंबर में इफ बट ना हो गया हो। सुंदर नंबर आता है, अच्छा सा नंबर आता है, 530 का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। फिर से एक बार रीचेक कर लेता हूँ, वन माइनस वन थ्री, और माइनस टू माइनस सेवन वन बिल्कुल सही। आई को लिखा हमने माइनस वन प्लस ट्वेंटी वन, जे को लिखा वन प्लस सिक्स लिख दिया,
के को लिखा -7 -2, सही है बिल्कुल। यहाँ पर 20 हुआ, 7i हुआ, -9, 9 9 जा 81, 7 7 जा 49, 20 सही है। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। यहाँ पर लिखा है कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया है, देन ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। करे ए क्रॉस बी हमारा यूनिट वेक्टर है, कहने का मतलब मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1। तो ये दिया है। सॉल्यूशन में आइए देखते हैं क्या करना चाहिए। एंगल पूछा है बेटा ये, तो लिखा है मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 3 और मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू √2/3 और ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिया है 1 दिया है इन्होंने 1। एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना है हमें, ए और बी के बीच का एंगल बताना है। तो आइए देख लिया जाए कैसे कैसे क्या होना चाहिए। ए क्रॉस बी का फार्मूला अपन को पता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू ईटा कैप होता है ये। दोनों साइड का अगर मैं मॉड लगा दूं ना तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, मॉड को चाहे 20 बार मॉड लगाओ एक ही बार मॉड जो है माना जाता है, कोई अंतर पड़ता नहीं है, मॉड बी और यहाँ पर साइन थीटा है ये। ईटा कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, ईटा कैप इज द यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा लिखूं ना तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी और डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। ए क्रॉस बी की वैल्यू दिया है बेटा 1 अपॉन मॉड ए की वैल्यू 3 और इंटू और √2/3, 3 से 3 उड़ गया इज इक्वल टू 1/√2। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 ना, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 होगा, 45 डिग्री। ये आपका राइट आंसर होगा। और ये हमारा वेक्टर का एक लेक्चर और था। अगला एक लेक्चर और वेक्टर में हम आपको देंगे जो कि प्योरली बोर्ड बेसिस पर होगा। थोड़ा ये ख़त्म हो जाए उसके बाद हम आपको जेई के कुछ अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन या एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे या पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, उस पर भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। मैथमेटिक्स है, अदरवाइज इसको मत लीजिएगा, थोड़ा इसमें लिखने का प्रोसेस ज़्यादा कीजिएगा। वर्बली इसमें कुछ नहीं होगा कि आप बैठ करके लेट करके ऐसे आप पढ़ लोगे, इसमें लिखने की प्रैक्टिस आप बहुत विधिवत कीजिएगा। तो अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।